मेरा नाम अवंता है और पिछले पार्ट में आपने देखा कि मेरे पापा जो एक डिलीवरी बॉय की नौकरी कर रहे थे, उन्हें एक ऐसी जगह अपना ऑर्डर देना था जो कि शहर के बहुत बाहर था। जैसे ही मेरे पापा उस लोकेशन पर पहुँचे, तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर सारे घर बहुत ही बुरी तरीके से टूटे फूटे हैं और वो जगह शहर के बाहर मानो जैसे जंगल के बीच में हो। मेरे पापा को वहाँ जाने का बिल्कुल मन तो नहीं था, पर उनके बॉस ने उन्हें यही कहा था कि उस खाने को जल्दी से डिलीवर करके वापस आ जाना। जैसे ही मेरे पापा ने घर के पास जाकर उस डोरबेल को बजाया, तब अंदर से एक अजीब सा आदमी बाहर आया था, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, उसके बाल कंधे तक आ रहे थे और उसने पापा को स्ट्रिक्टली कहा था कि बाहर ही खड़े रहो, घर के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अंदर पैसे लेने के लिए गया था कि तभी पापा सोचने लगे कि आखिर अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वो मुझे इस तरह से बाहर खड़े रहने को कह रहा है। क्यूरियोसिटी की वजह से पापा ने हल्का सा झांक कर अंदर देख लिया। वहाँ पर करीब 10 से 12 लोग थे और वो सभी हॉल में घेरा बनाकर बैठे हुए थे। उनके बीच में आग जल रही थी, मानो जैसे वो कुछ तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मेरे पापा ने ये देखा, वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे कि तभी उन्होंने किसी के आने की आहट सुनी। जैसे ही उनको ये आवाज़ आई, वो तुरंत ही पीछे हट गए। जब उन्होंने देखा तो वही बड़ी दाढ़ियों वाला आदमी बाहर आ चुका था और वो उन्हें बहुत बुरी तरीके से घूर कर देख रहा था, जैसे मानो उसे पता चल गया हो कि पापा अंदर झांक कर देख रहे थे। उसने पापा से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर झांक कर देखने की। बस फिर क्या था, मेरे पापा उनसे माफ़ी मांग रहे थे और उनसे यही कह रहे थे कि उनसे गलती हो गई और वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। उस आदमी ने उसके बाद पापा के हाथ में पैसे पकड़ा दिए। उसे पापा को 2000 रुपये देने थे, पर उसने 3000 देकर पापा को वहाँ से भगा दिया और उनके चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सब होने की वजह से पापा बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, पर उन्हें एक बात की खुशी थी कि उस आदमी ने उन्हें इतनी ज़्यादा टिप दे दी थी, पर वो उनसे गुस्सा भी था। इसके बाद वो ज़्यादा नहीं सोचे। उन्होंने सोचा कि मैं जिस रास्ते से चलकर आया हूँ, उसी रास्ते चलकर अपनी बाइक के पास चला जाऊँगा। वो वापस से जंगल के बीच जाने लगे जहाँ से वो आए थे। उन्हें थोड़ी बहुत झाड़ियों को क्रॉस करना था और उसके बाद एक कच्चा रास्ता आ जाता, जहाँ पर उन्होंने अपनी बाइक को पार्क किया था। उन्हें करीब चलते चलते अब 15 से 20 मिनट हो गए थे, पर वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो जंगल कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल के और अंदर आगे जाते जा रहे हैं। अब वो घबराने लगे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ी ही देर चलने के बाद कच्चा रास्ता आ जाना चाहिए था और वहीं पर उनकी गाड़ी थी, पर ऐसा नहीं था। वो जंगल के और बीचों बीच जाते जा रहे थे। वो रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक गए हैं, कि वो रास्ता है ही नहीं। उन्हें अब वापस से उस डरावने से घर को ढूंढना था ताकि वो वापस से अपनी गाड़ी के पास जा सके। देर रात जंगल के बीच वो घबराए हुए अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे थे और उस घर को, ताकि वो वापस घर जा सके। पर ऐसा लग रहा था जैसे वो घने जंगल के बीच बस जाते ही जा रहे हैं और वो रात वहीं पर ही थम जाएगी। उन्हें अब चलते चलते 2 घंटे बीत चुके थे और वो उसी जंगल में खो गए थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर वो वापस गए तो उनके बॉस भी उन पर चिल्ला सकते हैं कि एक डिलीवरी के लिए इतना समय कैसे लग गया। उन्हें वापस घर भी जाना था और अंधेरा भी अब बहुत हो चुका था। घबराए हुए और परेशान वो बस उस पुराने घर को ढूंढ रहे थे। वो इतना ज़्यादा शहर के बाहर और जंगल के बीच आ चुके थे
कि उनके मोबाइल पर भी अब नेटवर्क नहीं था। जो कुछ भी था बस उन्हें कैसे भी करके उस पुराने घर को ढूंढना था। वो बस उस जंगल में घूमते ही चले जा रहे थे। अब उन्हें डर लगने लगा था कि आखिर उन्हें कोई मदद मिल भी पाएगी या नहीं। जंगल के बीचों बीच जाने की वजह से अब रास्ता भी बहुत अजीब सा हो चुका था, मानो जैसे एक दलदल सा हो गया था। अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पर कीचड़ और पानी भरा हुआ था। उनके जूतों के अंदर भी अब पूरा पानी भर चुका था। वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उनके साथ। कहीं वो घने जंगल के बीच में और ज़्यादा खो तो नहीं जा रहे हैं, या कहीं वो वापस भी पहुंच पाएंगे या नहीं, या कोई उन्हें मदद के लिए ढूंढ भी पाएगा या नहीं। अब उन्हें वहाँ रहते रहते 4 से 5 घंटे बीत गए थे और वो हताश, थके हुए बस वापस घर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जब उनकी हिम्मत ने जवाब दे ही दिया था, तब उन्हें वो घर नज़र आया। फाइनली उन्हें वो घर और उस घर की रोशनी नज़र आई। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने जैसे तैसे अपनी शक्तियों को समेटा और तुरंत भागते हुए उस घर की तरफ गए। उस घर की तरफ जाकर वो बस उस दरवाजे को नॉक करने लगे कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है, आखिर ये सब उनके साथ हो क्या रहा था। करीब 5 मिनट तक नॉक करने के बाद वो आदमी वापस उस घर से बाहर निकला और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे मानो उसे पता हो कि पापा के साथ क्या हुआ है। उस आदमी ने कहा, कैसे, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दोबारा अगर मैंने मना किया कि अंदर नहीं झांकना है तो भूल से भी अंदर नहीं झांकना, वरना आज जो तुम्हारे साथ हुआ है उससे कई बुरा हो सकता था। उस आदमी की ये बात सुनकर पापा बहुत घबरा गए। वो बस उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि मुझे वापस घर जाना है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस आदमी ने इशारा किया और कहा, इसी जगह पर सीधा चलते जाओ, वहीं पर तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी। इसके बाद पापा ने उस आदमी से कुछ भी नहीं कहा और भागते हुए उसी दिशा पर चले गए। उन्हें शक भी हो रहा था कि कहीं ये कोई दूसरी चाल तो नहीं, पर वहाँ पर उन्हें उनकी गाड़ी मिल गई और वो वापस शहर की तरफ जा रहे थे। उन्हें पता था कि अब थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है और उन्हें रेस्टोरेंट से भी बहुत डांट पड़ने वाली है। पर जैसे ही वो वहाँ रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ पर बहुत शांति थी, सब अपना काम कर रहे थे। पापा को समझ नहीं आया कि ये लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने रेस्टोरेंट की घड़ी को देखा तो उस पर सिर्फ आधा घंटा ही ऊपर था। उन्हें वहाँ से जाकर सिर्फ आधा घंटा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घर वापस जाकर जब उन्होंने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें सुबह के 6 बज रहे थे।